उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और वादा किया कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि देहरादून से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। कई पीढ़ियों से हम इस प्रदेश में आ रहे हैं। हमने भी यहीं से पढ़ाई की है और मेरे बच्चे भी यहीं से पढ़े हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन राहत देना हमारे हाथ में है। 5 सालों में उत्तराखंड में कुछ नहीं बदला, केवल बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश भर में गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ रुपए है। पीएम ने 16,000 करोड़ रुपए में अपने लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदे। हेलीकॉप्टरों की कीमत पर बकाया राशि का भुगतान भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर को चुना और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इसी वजह से किसान उनसे खफा हैं, ये प्रियंका गांधी ने कहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, फिलहाल जिस तरीके से आज घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हुआ है, इस घोषणा पत्र में क्या कुछ अहम रहा, सबसे पहले विस्तार से बताएं। बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से आज घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है उसमें खास बात यह है कि जो उत्तराखंड स्वाभिमान और चार धाम चार काम की कांग्रेस ने बात की है। खुद घोषणा पत्र का लॉन्च जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी वो आज देहरादून पहुंची थी और एक नजीब फार्म हाउस से एक वर्चुअल रैली के माध्यम से 70 विधानसभाओं में उन्होंने संबोधन किया। उसके साथ साथ ही आज घोषणा पत्र भी लॉन्च किया गया। इसमें खास बात यह है कि जो 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की कांग्रेस ने बात की है। वहीं उन्होंने कहा है कि गैस सिलेंडर के जो दाम है वो 500 के पार नहीं होंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है। लगभग इसमें 18 बिंदु हैं मुस्कान, और जिसमें कई चीजें इसमें शामिल की गई हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षकों का हो या गैस सिलेंडर का हो या फिर स्वास्थ्य का हो, और जो स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को 5 लाख रुपए देने की भी बात की है, क्रेडिट कार्ड देने की बात की है। तमाम योजनाएं इसमें रखी हुई हैं। वहीं अगर बात करें तो कुल मिला के कहीं कहीं जो चीजें हैं इसमें जो कोरोना काल में जो प्रभावित लोग हुए हैं उनके परिवारों को भी 40,000 रुपया देने की बात की गई है। तो निश्चित तौर पर जो आज घोषणा पत्र जो लॉन्च किया गया है इसमें कई चीजें आज शामिल की गई हैं और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड की हम बात करें तो लगभग 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपये देने की बात की। स्वास्थ्य सुविधा हर हर गांव तक पहुंचाने की इसमें बात रखी गई है। इसमें 4 धाम और 4 काम की इन्होंने बात की है। वैसे में साफ है कि कहीं न कहीं कांग्रेस अब मुद्दों को लेकर के जमीन पर उतर रही है, लोगों के बीच जा रही है और आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। अब देखने होगा कि इसका कितना फायदा, कितना लोग इस घोषणा पत्र को समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 18 बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की है। जी ठीक है हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ जयसिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है जयसिंह जी आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले कांग्रेस का उत्तराखंड में जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है उस पर अगर एक नजर से देखें तो आपकी क्या राय? देखिए, घोषणा पत्र तो जिस भी पार्टी का लोक लुभावन होता है तो अभी बीजेपी का भी आएगा, उसमें भी कई आपका लोक लुभावन घोषणाएं होगी, उसमें वायदे किए जाएंगे और पार्टियां भी होंगी, लेकिन वो वायदे कितने पूरे किए जाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो किसी भी पार्टी के, मुझे 20-21 साल हो गए हैं, किसी भी पार्टी ने पूरे जितनी घोषणाएं थी, जितने वादे थे पूरे नहीं किए हैं। जैसे आपकी सबसे बड़ा वादा तो इनका था बीजेपी वालों का कि भाई हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त बना देंगे। क्या बनाया उन्होंने? वो जो लोकायुक्त था वो कर दिए, तो वो जो कानून था उसे भी खत्म कर दिया। तो सवाल यह है कि घोषणा पत्र हो लेकिन नेताओं को जो आप घोषणा करते हैं उसके प्रति सिंसियरिटी भी होनी चाहिए, उसके प्रति ईमानदारी भी होनी चाहिए। जी ठीक है, बीजेपी का घोषणा पत्र हालांकि अभी जारी नहीं हुआ है जयसिंह जी, लेकिन अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया है। फ्री बिजली जो है वो देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी जो सियासी जमीन है वो तलाशने की कोशिश कर रही है और इस बार वो चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी, उन्होंने भी फ्री बिजली का ऐलान किया है। जनाधार की बात करें तो ये जो फ्री का कार्ड है कहां पर ज्यादा सही साबित हो सकता है आपके नजरिए में? देखिए, फ्री का जो है ये तो उत्तराखंड के लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। खासकर बिजली आप कैसे दे देंगे आप? ये जाता है जो फाइनेंशियली जो है ना
रिसोर्स स्टार्व्ड स्टेट है उत्तराखंड। अभी आपने कल के वित्त मंत्री केंद्रीय बजट आ गया, आपने देखा होगा, उसमें जीएसटी के मामले में उत्तराखंड को मिलना चाहिए था, कंपनसेशन की बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। और वो कम से कम 1500 करोड़ का लॉस होगा अगर भारत सरकार उसको कंपनसेट नहीं करेगी। उत्तराखंड 70,000 करोड़ के आसपास कर्ज में चला गया है, और इसके अपने रिसोर्सेज जो रेवेन्यू है इसका अपना वो 40,000 करोड़ के आसपास भी नहीं है, जबकि इनका 70,000 के कितना 62-63,000 करोड़ का इनका बजट बनता है। वो फिर कर्ज लेंगे तो ये फ्री देने वाली बात है। फ्री देने की स्थिति में उत्तराखंड राज्य है नहीं, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो है नहीं, इसका आप पार्टी आप वालों का मुझे लगता नहीं कहीं कोई जनाधार तो मुझे कहीं उत्तराखंड में है नहीं, लेकिन वो माहौल जरूर खराब कर जाएंगे फ्री 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 वाली बात जो करती है। बाकी क्योंकि राजनीतिक दल जो है आपस में एक दूसरे कंपटीशन होता है कि भाई आप इतना फ्री देंगे तो हम इतना फ्री दे देंगे। देंगे कहाँ से दे देंगे, जब आपके पास होगा तभी तो आप फ्री देंगे क्या। ठीक है हरीश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। उत्तराखंड में मौजूदा स्थिति के हिसाब से अगर बात करें तो किसका जनाधार आप देख रहे हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, एक बार फिर से महिलाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया, लेकिन इन्हीं महिलाओं की बात करें तो प्रियंका गांधी जो हैं महासचिव हैं कांग्रेस की, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐलान किया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया था। हालांकि उत्तराखंड में ये जो वायदा है ये पूरा साबित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम महिलाओं को टिकट दिया गया, मात्र 7-8 महिलाएं हैं जिनको टिकट दिया गया है, जिनको जो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। तो ये जो महिलाओं के नाम पर वोट साधने की अपील कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए कितना सक्रिय कांग्रेस दिख रही है? देखिए, जहां तक अगर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए एक जो नारा उत्तर प्रदेश में दिया गया था कि लड़की हूँ बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और लेकिन उसका जो चीजें हैं वो उत्तराखंड में नहीं दिखी। मात्र 4 से 5 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें रही है कि जो महिलाओं को तवज्जो नहीं मिली है। वहीं अगर बात करें तो जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ उससे चाहे वो पुलिस कर्मी हो या फिर वो चाहे सरकारी नौकरी में हो या फिर वो बेरोजगार या जो युवा हैं, चाहे वो छात्र हों छात्राएं हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं सरकार ने इसमें जो कांग्रेस ने माफ कीजिएगा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखी है। इससे जो पुलिस जो कर्मी हैं वो भी लगातार आंदोलन कर रहे थे, 4600 का पे ग्रेड मांग रहे थे सरकार से, लेकिन वो देने में नाकाम हुई है। उसको कहीं ना कहीं भुलाने की इस समय कांग्रेस ने कोशिश की है अपने घोषणा पत्र में से रखा हुआ। लेकिन चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे फ्री 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की है। वहीं अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर देखा जाए तो उसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की गई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की पहले भी सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने इससे पहले कभी फ्री बिजली की बात नहीं की। कई चीजें इसमें रखी गई हैं, हालांकि वो पहले भी सरकार कांग्रेस की थी तब इन चीजों पे गौर नहीं किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो इन चीजों को लेकर के जो तमाम जो बिंदु है उनको, चाहे वो उनकी जो योजना थी मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, उसको शुभारंभ उसका दोबारा से शुरू करने की उन्होंने बात की है। इंदिरा अम्मा भोजनालय जो 20 रुपए में खाना मिलता था उसकी भी उन्होंने बात रखी है, चाहे वो भोजन माता हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या आशा कार्यकर्ता हो, तमाम योजनाएं उन्होंने इस घोषणा पत्र में रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अगर जनाधार की अगर आपने बात की है मुस्कान, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय उत्तराखंड में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। चाहे अभी हालांकि घोषणा पत्र जो है बीजेपी का नहीं आया, लेकिन अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें काफी चीजें उन्होंने रखी हैं। हालांकि हरीश रावत अभी पत्रकारों से बात कर रहे हैं, पीसी उनकी हो रही है, उसके बाद वो तमाम बिंदुओं उन्होंने कहा कि 4 धाम और 1000 कामों की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही तमाम चीजों पर वो काम करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर उन इलाकों में जो कोविड काल में जो लोग बाहर अन्य राज्यों में नौकरी के लिए गए थे, उनको जब उनकी घर वापसी हुई है, चाहे वो प्रवासी के तौर पर अब उत्तराखंड में पहुंचे हैं, तो उनके लिए भी रोजगार सृजित करने का काम कांग्रेस करेगी। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी इस बार तमाम चीजों को लेकर के, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन चीजों मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जनता के बीच आए। सड़कों की अगर बात करें, रेल लाइन की अगर बात करें, तो इसको भुलाने की कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है। और रोजगार के लिए भी बीजेपी युवाओं के बीच जा रही है। क्या पुष्कर सिंह धामी सरकार
मैं जो 5 महीने रही है, 5 महीने में उन्होंने बोला कि उन्होंने लगभग 500 से ज्यादा घोषणाएं की हैं। जी मुख्तार। ठीक है, जयसिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उत्तराखंड में राजनीति का क्या कुछ हाल है वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी कल ही हमने देखा है देश का बजट जब आया तो उस देश के बजट ने कहीं ना कहीं आम जनमानस को निराश किया है। कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उन चुनावों के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो तमाम जनता को साधने का प्रयास कर सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से आम जनमानस के लिए वो बजट नहीं रहा और आम जनमानस और कोई भी वर्ग ले लीजिए काफी हताशा नजर आ रहा है बीजेपी से इस समय में। और उत्तराखंड की तो अगर बात करें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की जो परंपरा बीजेपी की चली आ रही है, एक भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, वो सबसे ज्यादा एक खामियाजा जिसका भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, वो बात रह सकती है। किस तरीके से आप समीकरण देख रहे हैं उत्तराखंड में? पहले तो आपकी बजट की बात करें, बजट की आपने बात की तो बजट में उम्मीद थी कि भाई या तो ग्रीन बोनस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्याप्त 71% जो इलाका है फॉरेस्ट का इलाका है, वहाँ विकास कार्य भी नहीं हो सकते हैं, तो उसका कंपनसेशन ग्रीन बोनस में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। दूसरा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जीएसटी जो यहाँ से जो टैक्स होता है, कर होता है, जो सेल टैक्स होता था वो जीएसटी अब हो गया है। जीएसटी में होता ये है कि जहाँ उत्पादन, यहाँ हमारा तिवारी जी के जमाने में काफी इंडस्ट्री खुली है, लेकिन उन इंडस्ट्री का जीएसटी के बाद हमको अब फायदा नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता जहाँ खपत होगी वहाँ टैक्स मिलेगा उस राज्य को। माना यहाँ एक कार बनती है लेकिन दिल्ली में बिकती है तो उसका फायदा दिल्ली वालों को होगा। इस तरह से जो कंपनसेशन हमको मिलता था 2022 में वो बंद होने, 2017 से 2022 तक का था कि भाई हम आपको ये क्षतिपूर्ति करेंगे, उसका बजट में कोई प्रोविजन नहीं हुआ। बाकी थी निराशी किया, कोई खास कोई नहीं, रेल नहीं है, नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। वही पिछली कई बार वो बुला रहे हैं कि हमने 4 धाम रोड बना दी, रेल कर दी, ये सारा वही हो रहा है। तो इससे इनको कुछ होने वाला है, एंटी इनकमेंसी उत्तराखंड में नजर आ रही है। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि थोड़ा इनकी वजह से, इनके कुशासन की वजह से, बीजेपी के कुशासन की वजह से, क्योंकि हर बात चाहते हैं कि मोदी जी, ग्राम प्रधान का चुनाव गांव में सड़क कौन बनाएगा, मोदी जी, हर चीज वो इतने पैरासाइट इनके पास नेता भी यहाँ नहीं देंगे। तो मुझे लगता है वो इस समय यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं, जो पहले से होता आया है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही इस बात में हो रहा है। दूसरी बात यह है कि खुद यहाँ तो मुख्यमंत्री भी चुनाव हारते हैं, ऐसा लगता है कहीं खटीमा में खुद मुख्यमंत्री धामी जी की अपनी सीट खतरे में है। तो वो सारी बातें हैं, ये केवल इमोशनल बात, जो इसका रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। आपने काम कुछ किया नहीं, मुख्यमंत्री आप बदलते रहे। आप देखिए हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्य बना, तब से लेके अब तक कितने 50 साल में केवल 6 लोग वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ 21 साल में आपके 11 मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप ये समझिए। और सबसे ज्यादा 8 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए हैं। बीजेपी ने 11 साल में 8 मुख्यमंत्री में, बीजेपी 1.5 साल भी बीजेपी का एक मुख्यमंत्री नहीं चल। इतनी राजनीति करते हैं और स्थिरता उत्तराखंड में फैला दी है। और क्या कहते हैं, तो इसका मतलब आपको शासन करना नहीं आ रहा है, तो उसका खामियाजा इस वक्त लगता है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयसिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। हरीश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।